हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा 7th का 6वां चैप्टर है मालवजी फौजदार। जैसे कि बच्चों आज हम इस चैप्टर के बारे में आप सबको बताएंगे। यह एक कहानी है। इसके पात्र शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरवान, ये इनके चारों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। चलो बच्चों, अब हम आप सबको आगे की ओर ले चलते हैं। स्थान, शिवाजी का शयन स्थान। जैसे कि शिवाजी जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे उनका वो कक्ष होता था। किसका? शिवाजी का। जैसे एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर लेटे थे। जैसे कि शिवाजी एक कमरे में एकांत में लेटे हुए थे। सामने भवानी का चित्र लटक रहा था। जैसे कि सामने क्या था, जब वो शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे तो सामने एक भवानी का चित्र लटक रहा था। पास ही किशोर वायु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर था। जैसे कि जब शिवाजी सो रहे थे तो कम वायु का से किशोरावस्था मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए सामने खड़ा था। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखा। जैसे कि वह तलवार लिए खड़ा था कि शिवाजी ने एक भयानक स्वप्न देखा कि अचानक आंखें मलते उठते हैं। जैसे कि एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ पड़ते हैं। मालवजी ने उस पर वार करता है। जैसे मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे मालवजी ने जैसे शिवाजी पे तलवार से वार करना चाहता था, पीछे से तानाजी जो थे आके उनका हाथ पकड़ लिए। किसका? मालवजी का। शिवाजी प्रेम भरी दृश्य से तानाजी की ओर देखते हैं। जैसे कि बच्चों शिवाजी जो थे जो प्रेम भरी दृश्य से तानाजी की ओर देखते रहे। जैसे कि बच्चों आपको पता, आपको देखो इस चित्र में दिखाया गया है कि शिवाजी लेटे हैं और मालवजी तलवार लेके मारने के लिए खड़ा है और तानाजी उसका हाथ पकड़ लिए हैं। चलो बच्चों, शिवाजी तब शिवाजी बोले आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वस्त? जैसे कि शिवाजी पूछते हैं, तुम कौन हो वस्त? बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालवजी है। जैसे कि शिवाजी मालवजी से पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो? तो वो बालक बोलता है, मैं मालवजी हूँ। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? जैसे कि शिवाजी कहने लगे कि तुम इस अपराध के लिए तुम्हें जानते हो कौन सा दंड भोगना होगा? तो मालवजी बोलता है निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। जैसे कि उसको पता है कि मुझे दंड करने से मुझे मृत्यु की प्राप्ति होगी। शिवाजी मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। जैसे कि शिवाजी बोले कि आपको अगर मृत्यु दंड देना है तो तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालवजी ने कहा, वह क्या? जैसे मालवजी ने कहा, वह क्या? शिवाजी तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। जैसे कि शिवाजी बोले कि तुम्हारी चाल ढाल और तुम्हारी बातों से जान पड़ता है तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जैसे कि वो शिवाजी बोले कि तुम सत्यवादी हो, बातों से और चाल ढाल से जान पड़ता है तुम एक वीर पुत्र हो, इसलिए तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। जैसे मालवजी ने कहा कि जो बात सत्य है मैं उसे ज़रूर बताऊंगा, इसमें छिपाने की क्या बात? जैसे मालवजी बोले कि इसमें छिपाने की क्या बात है, जो सत्य है मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। शिवाजी युवक मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? जैसे शिवाजी बोले युवक से, क्या तुम मुझे मार कर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? शिवाजी बोले, ओ मालवजी बोला, नहीं। शिवाजी फिर बोले, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की? जैसे शिवाजी बोले, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की? क्या मैंने कभी राष्ट्र के प्रति प्रतिष्ठा का धब्बा लगाया? जैसे कि शिवाजी बोले, क्या मैंने तुम्हें कभी हानि पहुंचाई या तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कभी धब्बा लगाया? किससे कह रहे हैं? मालवजी से। तो मालवजी फिर कहता है, महाराज ये सब कुछ नहीं। जैसे कि कहता है, महाराज ये सब कुछ नहीं। शिवाजी फिर तुमने मन में क्या बात थी? जैसे कि तुम्हारे मन में क्या बात थी कि जो तुम मुझे मारने के लिए आए थे? मालवजी जैसे मालवजी फिर कहता है, यदि आप पूछते ही तो हो तो सुनिए, मेरे पिता अपनी सेना में सिपाही थे। जैसे कि
मालवजी ने कहा कि अगर तुम आप जानना ही चाहते हो कि मैं आपको मारने के लिए क्यों आया हूँ तो आप सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। जैसे कि वह कहने लगा मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जैसे कि उन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए क्या किया, अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। जैसे कि वह कहने लगा कि मेरे पिताजी अपने देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, आज उनको मरे हुए 10 वर्ष हो गए। इसी समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी है, इसलिए इस घर में सिर्फ मेरी माता और मैं सिर्फ 2 प्राणी है। आज 3 महीने में हम दोनों के पेट भर कर अन्न मिलना दुर्लभ हो गया। जैसे कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो मुझे पेट भर के माता और पिता को बेटे और माता को अन्न भर के पेट भर के अन्न नहीं मिलता था। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख को सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। जैसे कि ऐसा कहने पर मैंने एक व्यक्ति आके मुझसे कहा कि अगर तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। महाराज इसी लालच में आकर अपनी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। जैसे कि इसी लालच में मैंने आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। कौन था? मालवजी ने शिवाजी से कहा, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। शिवाजी बोले जब तुम इतना कष्ट था तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। जैसे कि शिवाजी बोले कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तुम हमारे पास क्यों नहीं आए। तो मालवजी फिर कहता, महाराज मैंने आने की क्या आवश्यकता। जैसे महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए तो उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। जैसे कि वह मालवजी ने बोला कि महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और तो उनके घर का पालन पोषण करना तो आपका कर्तव्य होता है। कौन कहा? मालवजी ने शिवाजी से ऐसा कहा। फिर शिवाजी कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। जैसे कि शिवाजी बोले तानाजी से कि इस बालक को ले जाके जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जैसे कि इसे ले जाके जेल खाने में बंद कर दो, इसे कल मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालवजी फिर बोले मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की सीख मांगता हूँ। जैसे कि मालवजी बोले शिवाजी से कि मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि आप मुझे एक बात की भीख दे दो। कौन करा? मालवजी ने शिवाजी से कहा। शिवाजी बोले वह क्या? जैसे कि शिवाजी बोले वह क्या, तुम क्या चाहते हो। फिर मालवजी बोलता है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। जैसे कि मालवजी ने बोला कि मैं मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी बोले यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो। जैसे कि शिवाजी बोले कि यदि तुम अपनी माता का दर्शन करके न लौटे तो मालवजी ने फिर कहा, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। जैसे कि शिवाजी बोले कि अगर तुम अपनी माता से दर्शन करने के गए तो अगर लौट के ना आए तो शिवाजी मालवजी कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर शिवाजी बोले बालक की वीरता की मन ही मन में सराहना करते हुए। जैसे कि बालक की इस वीरता को देख के, इनकी इस वाणी को सुन के मन ही मन में शिवाजी सराहना करने लगे। अच्छा जाओ, यही देखना है कि मालवजी का प्रस्थान। फिर मालवजी अपनी माँ के लिए प्रस्थान करते हैं। शिवाजी इस बालक में वीर कूट कर भरी है। जैसे कि शिवाजी तानाशाही से कहने लगे, वाह इस बालक में वीरता कूट के भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। साथ ही क्या है, ये अपनी माता का भक्त है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखे तो तानाजी तुम्हारा क्या राय है। जैसे कि अगर शिवाजी कहने लगे कि ऐसे सब ये बच्चे, ऐसे सारे बच्चे अगर देशभक्त की रक्षा करने लगे, अपनी माता का आदर करने लगे
तो कितना अच्छा होगा। तो बोले तानाजी इसमें तुम्हारी क्या राय है। तानाजी महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। जैसे कि वो तानाशाही कहने लगे कि साहब मैं इसकी वीरता और इसकी वीरता और साहस पे मुग्ध हूँ। शिवाजी तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँ। जैसे कि शिवाजी कहने लगे तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँ। तानाजी नहीं महाराज। शिवाजी मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात उसे मृत्युदंड के मुक्त करके अपनी सेना में भी भर्ती करूँगा। जैसे कि शिवाजी बोले कि इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में इसे भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। जैसे कि वह बोला शिवाजी बोले कि ये अपनी मातृ की सेवा में यह बालक कोई भी कसर नहीं रखेगा। तानाजी घातक के साथ इतनी दया धन्य है। जैसे कि शिवाजी बोले कि आपको यह मृत्यु देने वाला था तब भी आप इस पर इतनी दया कर रहे हैं, आप धन्य हैं। शिवाजी तानाजी मरने वाले से बचाने वाला में अधिक शक्ति होती है। जैसे कि शिवाजी बोले तानाजी से कि मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तूने हमारी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जैसे कि आज आपने मुझे ताना से शिवाजी कहने लगे आज मेरी तूने जान बचाई, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी महाराज आप यह क्या कह रहे हैं। जैसे कि तानाजी बोले महाराज आप यह क्या कह रहे हैं, मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य। जैसे तानाजी कहने लगे कि आप ये क्या कह रहे हैं महाराज, मैं तो आपका दास हूँ, हमारा कर्तव्य है तुम्हारा कल्याण करना। जैसे हमारा कर्तव्य है तुम्हारा आभारी बनना, इसमें क्या बात है। शिवाजी तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेनाएं नायकों में भारत माता गर्व करती होंगी। अच्छा थोड़ी देर में विश्राम करो। जिसके शिवाजी कहने लगे तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों में भारत माता गर्व करती हैं। अच्छा थोड़ी देर जाकर तुम विश्राम करो। जैसे शिवाजी तानाजी को कहने लगे जाओ अब तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। तानाजी प्रणाम करते हैं। तानाजी प्रणाम करके आज्ञा लेकर महाराज प्रस्थान कर दिए। फिर वह दूसरा दृश्य माने सवेरा होता है। जैसे दूसरे दिन क्या होता है, शिवाजी ने दुर्ग का कमरा दोपहर का समय, जैसे कि दोपहर का समय था और दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर तानाजी न जाने क्यों मेरा हृदय उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जैसे कि शिवाजी बोले तानाजी से कि जब से वो यहाँ से गया है पता नहीं कहाँ से मेरे हृदय में उसके प्रेम भाव उमड़ रहे हैं, वह जाने जब से वो हमारे सामने से गया है उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। कौन कह रहा है, शिवाजी तानाजी से कह रहे हैं। फिर तानाजी बोले महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। जैसे कि तानाजी बोले यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी तुम सच कहते हो मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। जैसे कि तुम सच कहते हो मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इसी छोटी अवस्था और इतना साहस जिस शिवाजी के नाम से मुग्ध सेना कांपती है उसके सामने से एक बालक का इतना साहस। जैसे कि शिवाजी कहने लगे तुम सच कहते हो मैं उसकी वीरता और पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, क्या शिवाजी के नाम से मुग्ध सेना कांपती है उसके सामने से एक बालक का इतना साहस। फिर तानाजी बोलते हैं कहते हैं इसमें भी क्या कोई संदेह है। जिसे तानाजी बोले कि क्या इसमें कोई संदेह है। दरबान प्रवेश का, जैसे दरबान प्रवेश महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। जैसे कि तानाजी शिवाजी बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर एक दास आकर कहता महाराज आपसे कोई बालक मिलना चाहता है, शिवाजी उसे बुलाओ। शिवाजी बोले उसे बुलाओ। दरबार के साथ मालवजी का प्रवेश, जैसे दरबार के साथ मालवजी का प्रवेश होता है। मालवजी महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। जैसे मालवजी ने बोला कि मैं महाराज मैं मृत्युदंड पाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। शिवाजी वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। जैसे कि शिवाजी बोले कि वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मालवजी महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया।
उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूं तो, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। अब मैं उसकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने के लिए पहले से मैं एक बात और मांगता हूँ। जैसे कि वो शिवाजी बोले कि आप इतना जल्दी गए, आप इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? तो वो बोला कि मैं अपने माता से मिलने जा ही रहा था कि मेरी माता इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे गले लगा लिया और मुझे हिम्मत नहीं हुई उसको सारे कहानी बताने के लिए, इसलिए मैं जल्दी वापस लौट आया। लेकिन महाराज, मैं आपसे एक बात कहना और चाहता हूँ। शिवाजी बोले, कहो वह कौन सी बात है? मालवजी, मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। जिसके मालवजी ने कहा, मेरी माँ की देखभाल का समस्त भार अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है और उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वास्तव में तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। जिसे शिवाजी बोले कि तुम सचमुच क्षत्रिय हो और शिवाजी वीरों का आदर करते। हमेशा शिवाजी क्या करते? वीरों का आदर करते, उसकी हत्या नहीं करते। जैसे कि मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा, मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारी अपराधों को क्षमा करता हूँ। शिवाजी ने मालवजी से ऐसा कहा। फिर उसकी मृत्यु दंड जो देने वाले थे उसको क्षमा कर देते हैं। फिर मालवजी शिवाजी के पैरों में गिर पड़ता है और धन्य हो जाता है। जैसे उसके मृत्यु दंड शिवाजी क्षमा कर देते हैं तो शिवाजी के पैरों पे वह गिर पड़ता और कहता है, आप धन्य हैं। शिवाजी मालवजी की छाती से लगाकर, वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। जैसे कि शिवाजी कहने लगे, मालवजी को छाती से लगाकर कहने लगे कि पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता से दुखी हो, उसी प्रकार व्याकुल हो, उसी प्रकार मैं दुखी हूँ। रात दिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि किस प्रकार अपनी भारत माता का दुख दूर करूँ। मालवजी महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया। जैसे कि मालवजी फिर कहने लगा कि शिवाजी महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे कि मालवजी कहने लगा कि ये आपकी देन है। जैसे कि महाराज, ये शरीर आपकी देन है, यह आपका जीवन है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं मातृभूमि की सेवा करता रहूँगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी वीरपुत्र, मैं तुम्हें यही आशा करता हूँ। जैसे कि शिवाजी बोले, वीरपुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। चलो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।